Hi, hello, namaste, sat sri akal, whatever you feel connected with. I am Atul Kumar Aman, your English mentor, and welcomes you all on the session 2. आज का जो हमारा दूसरा सेशन है 1000 सीरीज का, और हम लोग इसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 25 क्वेश्चन, उससे दो कॉन्सेप्ट, मतलब ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। और इन्हीं 50 क्वेश्चंस में हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, मतलब कॉन्सेप्ट भी साथ में सीखेंगे और प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी। आप एक नोटबुक लेकर के बैठेंगे और उसमें देखेंगे कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं, और आप उन सारे क्वेश्चंस को फिर मतलब जो जितना आपका सही होगा उतना आप देख लेंगे, और जो आपका गलत होगा आप अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सेशन है वी ऑफन टॉक अबाउट ट्रैवलिंग टू बली। देखिए इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इन द टेंस एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। फॉलोइंग ऑप्शंस में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, प्रेजेंट परफेक्ट। छोड़िए सीधा इसी को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज, हैव प्लस V3। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैव लगाएंगे और हैव के साथ हम क्या लगाएंगे, V3। तो V3 क्या हो जाएगा, टॉग। और यहाँ पे हैव क्यों लगा, हैज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लूरल। आप हमेशा याद रखते जानते ही होंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द कस्टम्स, मुंह से ही निकल गया, दिस इज वन ऑफ द कस्टम्स। ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुका है कि एकदम चुटकी में समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज वन ऑफ द कस्टम, वन ऑफ, ईच ऑफ, या इस तरह के जितने भी चीजें, जितने भी वन ऑफ, ईच ऑफ और भी जितने भी रहते हैं, इन सबको साथ में लेकर के आप जब भी लगाएंगे तो आगे आपका क्या लगेगा, द हमेशा लगेगा। ठीक है, 27 हो गया। 28 की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले 25 क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको आराम से देख सकते हैं। और देखना ही नहीं है, उसके नोट्स भी बनाइए, क्योंकि वो बनाएंगे तभी आप रिवीजन करके फिर उसको अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर सर दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई जरूरी नहीं है पढ़ के, है ना। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार आप सेशन देखो, और रिकमेंड यही है कि 1.25 या 1.5 में देखो। अगर आपकी ग्रास्पिंग स्पीड अच्छी है तो 1.5 में देखना मेरी तरह, और अगर आपकी थोड़ी सी लो है तो 1.25 में देखिएगा। चलिए, ही कॉन्फिडेंटली डाइव्ड इन द डीपर एंड ऑफ द पूल। अब मान लेते हैं ही, ये है, ठीक, और ये है पूल, ठीक है, और इसमें क्या है, पानी है, ठीक, इसमें क्या है, पानी है। अब ये जो इसमें कूदा तो इसमें क्या हुआ, मूवमेंट, ठीक है, और मूवमेंट के लिए हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन है, इनटू। तो इनको काटिए, यहाँ क्या लगा दीजिए, इनटू। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। चलिए, द प्रीटी मेडन शेक सिंगिंग इन द फॉरेस्ट नियर हर फादर्स कॉटेज व्हेन द यंग प्रिंसेस सॉ हर। द प्रीटी मेडन सेड सिंगिंग। कोई दिक्कत लग रही है, ना तो वर्ब का एरर है ना ही सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वर्ब एकदम सब अपने अपने जगह पे फिट है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, नो एरर। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, 5 नवंबर से आप आराम से आकर के एनरोल करा सकते हो। आने के लिए आपको भास्कर मैथमेटिक्स आना है, देवघर में हमारा ऑफलाइन एड्रेस है। ऑफलाइन इसीलिए, देखिए ऑनलाइन तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बेसिक्स जो है ना यहाँ के एरिया के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा। 12वीं तक स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाते नहीं है ना। उसके बाद जब बच्चे ग्रेजुएशन में आ गए तो भी वो इंग्लिश से ऐसे डरते हैं कि मत पूछे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो एसएससी जीडी की, रेलवेज की, एएलपीज की तैयारी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे भाई, आपने या तो गलत टीचर से पढ़ लिया है, ठीक है, या फिर गलत तरीके से पढ़ लिया है, दो में से एक ही बात हुई है, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है, तीन में से एक ही चीज हुई है। ठीक है, आप आइए, आप यहाँ के माहौल को देखिए, और आपको 2 मिनट में एक चीज समझ में आ जाएगी कि सीख तो सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे टीचर्स ये भी होते हैं, अरे तुमको ये नहीं आता, ये नहीं आता, डोंट वरी, आई वोंट इंसल्ट। क्योंकि मेरे को भी एक चीज समझ में बहुत अच्छे से आती है। 3-4 साल पहले ही थोड़ा सा टीचिंग बैकग्राउंड में आया हूँ, तो 4 साल के एक्सपीरियंस से जरूर बता सकता हूँ कि बच्चे बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट को लेकर के, है ना। और ऐसा कुछ सब्जेक्ट ये है ही नहीं, ये एक लैंग्वेज है, इसलिए आप लोग डरते हो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Identify the error in the tense and choose the correct form of the verb in the present tense from the following options. The train is arriving in Bangalore at 9 o'clock tomorrow. देखिए, एक तो सबसे पहले टुमारो मॉर्निंग, मतलब कल सुबह आएगी, तो मतलब वो चीज अभी पॉसिबल है ही नहीं, अभी कुछ हो ही नहीं रहा।
वो कल सुबह आएगी। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें इस काट करके क्या लगाना है, विल, और कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी। तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आइडेंटिफाई द टेंस इन देयर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें एरर हो गई है, ये डायरेक्ट सेम प्रिंट हो गया है, इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे। इसमें फ्यूचर की बात की गई है, इसलिए क्या हो जाएगा ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। थोड़े उतना दिमाग क्या लगा। द प्रीटी मैडम सेट सिंगिंग इन द फॉरेस्ट नियर हर फादर्स कॉटेज। क्वेश्चन रिपीटेड है, व्हाट, कैसे बन गया, खैर कोई नहीं। द शेयर मार्केट इज बीन सफरिंग लॉसेस ड्यू टू पेंडेमिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए 32 पे। शेयर मार्केट इज बिन सफरिंग। सबसे पहले चीज जो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इज है, इज एम आर, ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। और जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ बिन कभी भी नहीं लगेगा, ये बी का थर्ड फॉर्म है, तो वो तो कभी नहीं लग सकता, तो इसको काट देंगे, यही एरर है, सॉरी बिन को काट देंगे। द शेयर मार्केट इज सफरिंग, ये आराम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। अगर आपको टेंस नहीं समझ में आता है, देखिए टेंस ना, सबसे पहले आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ो। सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ना आप समझ जाओगे कि एबीसीडी क्या होता है। अच्छा एक बात बताइए, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 आ रहा होगा ना, कोई बात नहीं, पहले कमेंट करिएगा फिर आंसर बताया जाएगा। With wobbly hands, his grandmother placed the terrible shaking cup on the table. देखिए, with a wobbly hands, his grandfather placed, ठीक, सॉरी, grandmother placed the terrible shaking. Terrible यहाँ पे क्या है, adjective है, और हमको इसको verb के लिए लेकर के आना है, तो verb के लिए हमेशा क्या आता है, adverb, और इसको हम adverb कैसे बनाएंगे, terribly लगा करके, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ly। वहीं पे एरर था और इम्प्रूव भी हमने कर दिया। चलिए, ट्राई वट एवर यू वॉन्ट, ट्राई वट एवर यू वॉन्ट बट यू शुड नेवर गेट द जॉब अनलेस आई अलाउ इट। यू शुड नेवर सेंस बना रहा है क्या, तुम्हें जॉब नहीं मिलना चाहिए जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, कोई सेंस नहीं बता रहा है। ट्राई वट एवर यू वॉन्ट यहाँ तक तो ठीक है, बट यू शुड नेवर गेट द जॉब अनलेस, अनलेस क्या है, कल ही हमने एक क्वेश्चन करा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार पहले वाला सेशन जाकर के देखिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे। अनलेस क्या बताता है, कंडीशनल, और जब वो कंडीशनल बता रहा है, वो भी रियल सिचुएशंस की कंडीशन बता रहा है, तो सबसे पहले देखते हैं अनलेस के बाद जो ये वाला क्लॉज है, ये वाला है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये भी जानना है, इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्लास मिल जाएगी। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो हमें अनलेस के बाद वाला सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये किसमें है, V1 S या ES, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो फिर इसके पहले वाला सेंटेंस हमको किस में रखना है, फ्यूचर में, बट यू विल नेवर गेट द जॉब। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपका पूरा समय बचा सकता है एग्जाम में, और यकीन मानिए जब आप ये सारे मेंस के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको फ्री फोकट में 3 नंबर मिल जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बस आपने उसे अपने मन में डिफिकल्ट बना रखा है। जिस दिन आप उसे समझने पे आ जाओगे कि कैसे नहीं सीखेंगे, आप मेरे को याद करो, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि क्या आपको पढ़ना है। चलिए, माई सेल्फ बेक दिस केक टूडे। माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अरे हाँ, यहाँ से एक चीज और याद आया, कितने सारे लोग हैं जो आप लोग कहते हैं, जब भी आपको इंट्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो आप लोग क्या बोलते हैं, जैसे मैं अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था तो मैं ये बोलता था माई सेल्फ अतुल कुमार अमन। गलत है, माई सेल्फ आप बोल ही नहीं सकते, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस को आप सब्जेक्ट में लगाओगे कैसे, वो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, आई माई सेल्फ बेक दिस केक टुडे। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि माई सेल्फ, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्पीकर्स गलत बोलते हैं, है ना, और गलत तरीके से हमारे देश में पढ़ी ली गई है। अब देखिए इन सब से रिलेटेड आप, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में इसको कैसे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, फिर वर्ब का V5,
फिर उसके बाद पता नहीं कितने कितने रूल लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पता नहीं, कोई रूल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। क्या है ये? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है। आपने कितने ग्रामर रूल्स याद किए हैं हिंदी बोलने के लिए? नहीं ना। आपको बस दो चीज चाहिए, सेंटेंस का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चाहिए, सेंस चाहिए, और बोलने के लिए बहुत सारा वर्ड्स चाहिए। हिंदी हम लोग क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा क्या है? वर्ड्स है ना, बहुत सारा शब्द है। आप इंग्लिश भी बोलने में बहुत कम टाइम लगाओगे, बस आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सेंस क्या है और हमें किस सेंस में कौन सा वर्ड्स याद करना पड़ता है या यूज करना पड़ता है। और वो क्या है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है यूज करो उनको। जैसे ही अपने आसपास इन्वायरमेंट बनाओगे ना, तो आपको पता चलने लगेगा कि आखिर क्या यूज करना है। इनफैक्ट जब मैं पहले भी बोला करता ना, व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक स्टार्टेड व्हेन आई यूज्ड टू स्पीक, तो क्या होता था ना इन द स्टार्ट टाइम, तो पीपल वर लाइक, वाह बहुत बड़ा अंग्रेज हो गया है। बट somehow I did, and today I feel kind of proud on myself कि yeah, I didn't stop. Please don't stop. Life never stops for anyone. और ये बात आप धीरे धीरे समझोगे अपने जीवन में, है ना। स्टार्ट यंग, फिनिश यंग, स्टे यंग। चलिए चलिए आगे वाले ऑप्शन में चलते, सॉरी क्वेश्चन में चलते हैं। द cows found their way back to the farmhouse on their own. The cows found their way back to the home. सब्जेक्ट भी ठीक है, वर्ब भी ठीक है, कोई भी एरर हमें इसमें दिख ही नहीं रहा, हम सीधा सीधा लगा देंगे। आपको इतनी अच्छी हैबिट हो जाएगी ना, आदत हो जाएगी ना, इन 1000 क्वेश्चंस के बाद जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, आप देखते बता दे, अरे इस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, आप ना देखते ही समझ जाओगे। द ब्राइडग्रूम लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। जो ब्राइडग्रूम है, वाओ पता नहीं, अगर कोई आप देख रहे हैं जिनकी शादी हो गई है, तो शायद ही आपके लिए लिखा गया, नहीं हो नहीं गया या फिर होने वाली है, तो ये आपके लिए लिखा गया है, बाकी पता नहीं। चलिए, द ब्राइडग्रूम लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। ब्राइडग्रूम का यहाँ का सीधा मतलब है दूल्हे से। पता नहीं जीवन में कब बनना होगा यार ठीक है यार, अभी टीचर ही काफी है। तो दूल्हा जो है वो किसको देख रहा है? एट हरसेल्फ। अब यहाँ पे क्या है? सेंस किसका दिया गया है? अ गर्ल का, या जो ब्राइड है, ठीक है। तो आप उसके सेंस में अगर इसको पकड़ लोगे, तो हर सेल्फ को काट करके हमें क्या करना पड़ेगा? हर। वी डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट। अरे पहले शादी हो रही थी, अब लिविंग रूम का डेकोरेशन हो रहा है। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको डर लगता रहता है, बताओ। वी डेकोरेट द लिविंग रूम एट द मोमेंट। चलिए, उधर शादी करा दी हमने, इधर में लिविंग रूम डेकोरेट कर लेते हैं। एट द मोमेंट का सीधा मतलब है, कल हमने एक क्वेश्चन करा था नाउ से। जब भी सेंटेंस के एंड में आपको नाउ दिख गया, मतलब अभी की बात हो रही है, और अभी कोई काम अगर हो रहा है, तो हम लोग उसको डालते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब उसमें V4 लगेगा। तो वी डेकोरेट नहीं, वी आर डेकोरेटिंग द लिविंग रूम एट द मोमेंट। बढ़िया ना। चलो, डिस्पाइट ऑफ अ शॉर्ट, अरे रे रे रे, अरारा वाली मूवी देखे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उसमें रहती है ना जॉनी लीवर की वाइफ, अरारा। तो यहाँ पे क्या हो गया है? डिस्पाइट अरारा। डिस्पाइट कभी भी ऑफ नहीं लेता है। देखिए, दो प्रेपोजिशन होते हैं, एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इंस्पाइट। इन दोनों का ही मतलब होता है के बावजूद। इनका मतलब क्या होता है? के बावजूद। ठीक, हिंदी बस लिखा दे रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश हमें ठीक नहीं करनी। ठीक, प्रेपोजिशन के केस में हिंदी का सेंस लेना है, हिंदी का वर्ड नहीं लेना। ठीक, अब देखिए, डेस्पाइट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा? कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। और इंस्पाइट के साथ आप ऑफ हटाना नहीं, और डेस्पाइट के साथ कभी लगाना नहीं। टॉम इवेंचुअली फाउंड सक्सेस ऑल्दो ही फेल्ड इंटरमिटेंट। क्वेश्चंस अधूरा लग रहा है, बट कोई नहीं। देखो, टॉम इवेंचुअली फाउंड सक्सेस ऑल्दो ही फेल्ड इंटरमिटेंट। यहाँ पे सीधा सीधी बात यही है कि इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, इसका प्रॉपर नहीं मिल रहा, कोई नहीं, इसको दूसरे दिन कर लेंगे, कल इसी से स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 आवर्स, द मैनेजमेंट फाइनली अग्रीड टू द एजिटेटिंग वर्कर्स डिमांड। देखिए, इसको समझने के लिए आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, मतलब जो डिस्कशन है वो क्या चल रही है? बहुत ही लंबी चल रही है।
यहाँ से वो स्टार्ट हुई है और यहाँ से वो लेंदी एकदम प्रोसेस में पहुंच रही है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 आवर्स। अब ओवर अ पीरियड ऑफ 10 आवर्स, यहाँ पे ना तो सही वाला प्रेपोजिशन लगाया गया है, नहीं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर 10 आवर्स। आप सीधा इसको काट करके ओवर अ पीरियड ऑफ कर दोगे, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन फॉर 10 आवर्स। ठीक, कौन सा 10 आवर्स है हमें इससे नहीं पता, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये लगाना है कि उसके लिए, है ना, 10 घंटे के लिए आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन। द म्यूजियम अर्जेंसली ही निकल गया मुख से, नहीं मतलब इतनी बार ये चीजें रिपीट हो चुके हैं ना दिमाग में, आप भी जब इसको बार बार कर लोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा, अरे ये तो बहुत ईजी है। देख, द म्यूजियम अर्जेंटली नीड्स क्या है यहाँ पे, वर्ब। डेयर और नीड पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है, डेयर और नीड ये दोनों ही क्या है, वर्ब। और ये इनको बोलते हैं हम लोग पार्शियल मॉडल्स। क्या बोलते हैं, पार्शियल मॉडल्स। पार्शियल मॉडल का क्या काम है, एक तो वो मॉडल का काम करता है, ठीक, और दूसरा वो किसका काम करता है, जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। द म्यूजियम अर्जेंटली नीड्स, क्या, अर्जेंटली नीड्स, हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब। द मंकी सेटअप ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड स्टेयर्ड एट अस। सेटअप वहां पे बैठ गया, उसके बाद हमें क्या कर रहा था, घूर रहा था। द मंकी सेटअप ऑन द ब्रांच। सेट इसका क्या है, शीट से बना हुआ है वो, तो सीट ऑन एक फ्रेज है, सेट अप जैसा कुछ नहीं होता, सेट ऑन बन जाएगा उसका, उसका पास्ट फॉर्म करेंगे तो। द मास्टरमाइंड बिहाइंड द एंटायर फिएस्को वाज नन अदर देन योर ब्रदर। फिएस्को मतलब होता है कोई भी चीज असफलता, मतलब किसी भी चीज का असफल हो जाना। द मास्टरमाइंड बिहाइंड मतलब उसके पीछे जो है, वाज नन अदर देन योर ब्रदर। द एंटायर फिएस्को वाज नन अदर देन योर ब्रदर, द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट, एंड नो एरर। यहाँ पे कोई भी एरर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब करेंटली मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा फिट बनाते हैं। अ सिंपलटन लाइक हिमसेल्फ विल नेवर बी एबल टू। सिंपलटन मतलब होता है अनाड़ी। क्या मतलब होता है, अनाड़ी। आज से 3-4 साल पहले ना, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो वहाँ पे लोग भी यही समझते थे कि क्या ही है बट यू नो व्हाट, जब भी लाइफ में आपको कोई जज करता है ना, जब भी मतलब आपको कोई ये बताने लगेगा ना तुम क्या कर लोगे, उसको ना, वही समय है दिखाने का। उसको दिखाओ, मेहनत करो, दिन रात जागो, दिन रात एक करो, और उसको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। हम सबके अंदर ना एक वो चीज होती है, मेनी ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं जो, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को ना ये पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करी। खैर, किसी और दिन, है ना, महिमा मंडन नहीं करना है, हमें आज सीखना है और हमें कुछ पढ़ना भी है। तो अ सिंपलटन लाइक हिमसेल्फ विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन इट्स मेकिंग। सिंपलटन लाइक हिमसेल्फ विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, कभी नहीं समझ पाएगा, फ्यूचर में है, द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व इन दिस मेकिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी और कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, नो एरर। ना तो हमें सब्जेक्ट का एरर दिखा, ना ही वर्ब का एरर दिखा, ना ही और किसी। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको कॉमन एरर, मतलब ये जो एरर डिटेक्शन है, अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो आप हमेशा 3 चीज के ऊपर पीछे पड़ना, है ना, मेनली 3 चीज का एरर आपको हमेशा दिखेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट और वर्ब का एरर, दूसरा प्रेपोजिशन का एरर, और तीसरा सब्जेक्ट जो जो बन सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, इंफिनिटिव बन सकता है, जरंड बन सकता है। ये सारी चीजें, जितने भी चीजें हैं ना, इन सबको आप हमेशा ध्यान देना। सबसे पहले इसका यहाँ पे एरर चेक करना, उसके बाद आगे बढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यहाँ होता है। द लेट बीवी किंग वॉज वन ऑफ द, ये डाउटेड क्वेश्चन है, पहले लिख देते हैं, ये डाउटेड क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लूज गिटार, यहाँ पे प्लेयर्स लगना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल आता है। लेकिन इसमें नो एरर आंसर दिया गया था जो इसका ऑफिशियल आंसर की है, इसलिए ये डाउटेड क्वेश्चंस में है। The loss of her loved ones has made her the bitter person says today. The loss of her loved one. Obviously किसी के भी जीवन में अगर कोई खो जाता है, देखें हमने पहले ब्राइड रूम कराया, उसके बाद लिविंग रूल भी बनवाया, उसके बाद किसी को खो भी दिया। द ब्राइड्स ऑफ लव्ड वंस, लॉस ऑफ हर, जो वो खो चुकी हैं, हैज मेड हर बिटर। कभी कभी हमें कोई जो अजीज प्रिय हमें होता है, हम उसे खो देते हैं, तो हमारा जो मतलब अंदर इनर कॉन्फिडेंस होता है वो क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। तो मेड हर द बिटर पर्सन सीज टुडे। देखिए हमने एक चीज, अच्छा अगर मेरी क्लास से कोई देख रहा है तो उन्हें पता चल जाएगा इसमें क्या है।
सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन एक चीज है जो हम लोग इसको पढ़ते हैं क्लास में। ये क्या है? जरूरत से ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा। और जब भी हम जरूरत से ज्यादा या किसी चीज की बात करते हैं तो हम वहां से काट देंगे हैज मेड हर द बिटर पर्सन टुडे। सी यहाँ पे बार बार आ गया, सी का कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा दिया है? स्कैर्सली हैड आई रीच्ड, इसका जो एरर बनता है वो मोटा मोटी मैं बता देता हूं आपको। स्कैर्सली हमेशा व्हेन के साथ लगेगा, ठीक? इसको किसी के साथ नहीं लग सकता। देखिए हर एक में क्या लगा हुआ है? देन scarcely had I reached the station when the train arrived. Scarcely had I reached the station when the train arrived. दो ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं। ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो सही है, या नीचे वाला भी आप सही कर सकते हो। आपको बस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से बस ये याद रखना है कि scarcely के साथ हमेशा क्या लगेगा? when। एक और होगा यहाँ पे नो सूनर, इसके भी साथ एक सेट फिक्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं देन। जहां भी आपको देन दिखेगा आप मार्क कर दो, है ना? यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है एंड वी आर डन फॉर द डे। चलिए पढ़ते हैं इसको। माई प्रोफेसर इज ग्रेट लेडी एंड मोटिवेट्स ऑल आवर स्टूडेंट्स। मेरी जो प्रोफेसर है वो बहुत ही ग्रेट लेडी है। तो यहाँ पे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इसके आगे हम लोग को हमेशा क्या लगाना चाहिए? आर्टिकल, जो कि यहाँ मिसिंग है। आई होप यहाँ तक कितने आए हैं आपके, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ठीक है? आप यहाँ पे मार्क कर दोगे आउट ऑफ 25। और हमने 5 नहीं 24 करना। एक क्वेश्चन थोड़ा सा उसका समझ में नहीं आ रहा है कि टाइपिंग एरर है या फिर और कुछ उसमें ऐड हो गया। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिए और अपने चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में लेकर के रखिएगा कि आपको धीरे धीरे क्या करनी है? वो सारी चीज़ें सीखनी है जो आपके दिमाग में आने वाले समय में। आप जब इसको अपने दिमाग में धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के प्रैक्टिस करके डालते जाओगे ना, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फिर से समझ में आने लगेगा। और एग्जाम टाइम में क्या होगा ना कि आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होंगी। ये हमारा ऑफलाइन बैच है, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें बेसिक्स टू एडवांस लेकर के चलते हैं। बेसिक्स टू एडवांस। बेसिकली ये कुछ बात होती नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, क्या समझ जाओगे? कॉन्सेप्ट, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर लोगे? प्रैक्टिस, ठीक? और यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे? उसका एनालिसिस, कि अगर गलती हुई है तो कहाँ हुई है, और अगर सही हुई है तो कहाँ हुई है ना? इन सारे चीज़ों को हम लोग आपको ऑफलाइन आज के डेट में क्यों ज़रूरी है, ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। बहुत सारे बैचेस खरीद चुके होंगे, बहुत सारे कोर्सेज ले लिए होंगे, लेकिन पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं, है ना? एक वीडियो देखने में भी मौत आ जाती है। इसलिए जब आप डिसिप्लिन लैक करते हो ना, आप अपने जीवन में दो ही चीज लैक करते हो, इधर यू लैक डिसिप्लिन और यू लैक फोकस। दोनों कभी एक साथ लैक नहीं करोगे। अगर डिसिप्लिन है तो फोकस होगा, और अगर फोकस है तो डिसिप्लिन भी हो, है ना? इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओ कि आप अगर अपना टाइम वेस्ट अभी कर रहे हो ना, जैसे मान लेते हैं अभी आप 12th में हो, अभी आप 12th में, ठीक है? 12th वाली चीज अभी धीरे धीरे चल रही है। अभी आप क्या सोचते हो? 12th आपका खत्म हो गया एंड यू थिंक लाइक क्या अभी अभी तो 12th खत्म हुआ है, अभी अभी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है। आप यकीन मानो आज के डेट में एक 12-15 साल का जो बच्चा है ना, वो भी इतना पोटेंशियल रखता है कि चीज़ों को सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपने दिमाग से वो चीज़ डालो, है ना? थोड़ा सा माइंडसेट को शिफ्ट करो कि अभी देखो, जितने जवान आप हो, आज हो, कभी नहीं होगे। जितना समय आज आपके पास है फिर कभी नहीं होगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। 12th आपका जैसे ही खत्म हो रहा है, ज्वाइन। और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्रेपरेशन स्टार्ट करो। एक एग्जाम को चुनो, एक एग्जाम को चूज करो। फुल गाइड आ जाएगी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम को चुनो। मान लेते हैं कि आपने चुना एसएससी सीजीएल, ठीक है? इससे नीचे क्या होता है? सीएचएसएल, और इससे नीचे क्या होता है? एमटीएस। ये 3 एग्जाम्स अलाइंड है ना? 12th लेवल पे ये वाला होता है, 10th लेवल पे ये वाला होता है। ये थोड़ा सा ऑप्ट हम नहीं करते, है ना?
गवर्नमेंट जॉब इंपॉर्टेंट है, आई अग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट जॉब है ही, किसी को करना हो तो कर सकता है, लेकिन मैं ऐसे रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर आपका लेवल है, आपके पास ऑप्शंस है वहां तक पहुंचने के, तो नीचे को क्यों छोड़ना भाई, है ना, क्यों छोड़ना है इसको। आप प्रिपेयर करो इसके लिए, आप 1 साल के अंदर ये हिट कर जाओगे। बस मेरा वाला जो तरीका है वो आपको नहीं भूलना है, 365 डेज इनटू 8 आवर्स और 4 आवर्स के आपके ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। आप यहाँ पे आइए, मैथ्स के क्लासेस, जीके जीएस के क्लासेस, रीजनिंग के क्लासेस, जो भी क्लासेस, 4 सब्जेक्ट आते हैं और चारों निकालने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, और हम लोग टीम बना करके साथ में मिलकर के आपसे काम करेंगे ताकि आपका रिजल्ट जो है वो 110% हो जाए। इसमें कोई भी दिक्कत आपको होगी ही नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पे हम लोग कर रहे होंगे अपना थर्ड सेशन, और थर्ड सेशन में अब थोड़ा सा लेवल क्या हो जाएगा अप, है ना। अभी चल रहे थे बेसिक बेसिक वाले, अब उनसे थोड़ा सा लेवल अप होगा। चलिए अब कल मिलते हैं, और कल मिलने के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि और क्या चीजें हम लोग इसमें बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।